आपसे कहा था एक लाइन, किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है, और जिस दिन वक्त आता है उसे फिर सब कुछ। याद करो महाभारत, अर्जुन से बड़ा वीर तो कोई हुआ ही नहीं। एक धरती का सबसे धर्मात्मा कोई पुरुष है वो अर्जुन है, जिसने साक्षात गीता भगवान श्री कृष्ण के मुंह से सुनी है। यस, जब अच्छे दिन थे तो अर्जुन के तीरों में इतनी ताकत थी कि जब भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे तो कहा पानी, तो दुर्योधन सोने का कलश लाया और चांदी का लेके आए। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बताया, दादा याद कर रहे हैं। अर्जुन आया, दादा क्या चाहिए रोते हुए? बेटा पानी चाहिए। बाण मारा खींच के धरती में, गंगा निकाल दी। आज भी हरियाणा में बाण गंगा के नाम से उसे जाना जाता है। यशानो, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुन के जाना। और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण के जाने के बाद 16,000 रानियों को लेकर के द्वारका से हस्तिनापुर आ रहा था, आप ही के राजस्थान में भीलों ने पकड़ के पेड़ से बांधा था और कान पर थप्पड़ मार के रानियां छुड़ा ली थी। हमारे यहाँ कहावत है, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए सुना रहा हूं कि बचपन भेंट चढ़ा ईर्ष्या की और जवानी चौसर की, पांडुपुत्र वन वन में भटके, ठोकर खाई दर दर की। रश्मिरथी को हरा, रश्मिरथी कौन? कर्ण, सूर्य पुत्र को हराया। रश्मिरथी को हरा, कीर्ति की सीमाओं के पार गया, वही पार्थ एक दिन भीलों के हाथों ही से हार गया, हाथों ही से हार गया। और मैं कह रहा था मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक बार, बस एक बार, बस एक बार जो मिल जाता है वो हर बार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता, सबका प्यार नहीं मिलता। अहंकार मत करना चाहिए। मैं हूं। इस संसार में किसी का अहंकार नहीं लगता। दक्ष ने जब पांडव के चारों भाई जमीन पर मूर्छित पड़े हुए थे, युधिष्ठिर गए थे तालाब में पानी पीने के लिए, तो दक्ष ने पूछा